Hello students, welcome back to my channel Digital Diary. How are you? I hope you are all fine. Okay, तो let's start today's work. आज हम जिस चीज़ के ऊपर काम करेंगे वो है ग्रामर, एकदम बेस से, ठीक है, एकदम शुरुआत से. तो पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज ग्रामर. ग्रामर है क्या, इसको जानने का हमें ज़रूरत क्यों है. Why should we know the grammar? ग्रामर जो है वो बहुत ही इजी एक चीज़ है जो है कुछ साइंटिफिक फॉर्मूला. जैसे मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूला सीखते हो वैसे ही कुछ फॉर्मूला है वो. बस आपको उस फॉर्मूला को अच्छे से जानना है, समझना है, पहचानना है और उसके इस्तेमाल से आपको आपका जो मन का भाव है, आप जो बोलना चाहते हो, आप जो लिखना चाहते हो, उसको आपको समझाना है बस यूज़ कर वो ग्रामर को यूज़ करके. ठीक है, तो हम आज जो बेसिक ग्रामर का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम सीखेंगे. उससे हम शुरू करेंगे जो है सेंटेंस. सेंटेंस को जो समझने से पहले हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं. एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, ठीक है. एक छोटा सा बच्चा, वो जब उसका जब जन्म होता है तब बच्चा सिर्फ रोता है. फिर 3-4 महीने के बाद बच्चा मम 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 बब 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 पप 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 ऐसे ऐसे कुछ लेटर्स बोलना शुरू करता है. लेटर्स ABCD जो लेटर्स होते हैं ना, वो लेटर्स बोलना शुरू करता है. ठीक है, फिर उस लेटर्स के साथ वो आ ई ऊ ऐसे सब कुछ मात्राएं जो हैं वो जोड़ना शुरू करता है और उसके बाद उसको जोड़ के वो बोलना शुरू करता है एक मीनिंगफुल वर्ड्स. जैसे मम्मा, पापा, बाबा, दादा, दादी, ऐसे. ठीक है, ये क्या है उसका सेकेंड स्टेज. अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेज क्या है. अब बच्चा क्या करता है, ऐसे दो वर्ड्स को वो मिला के, 2-3 वर्ड्स को वो मिला के बोलना शुरू करता है. जैसे मम्मा पानी. मम्मा समझ जाती है कि बच्चे को पानी पीना है. पापा को जाके बोलते हैं पापा जंप, यानी कि पापा कूदो. ठीक है, तो पापा समझ जाते हैं. अब बच्चा है, 1-2 वर्ड से वो समझा रहा है और सामने वाला जो है वो भी समझ जाते हैं. लेकिन जब हम धीरे धीरे और बड़े होने लगते हैं, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तब जाके उसको कुछ और भी वर्ड्स यूज़ करना पड़ता है उसकी मन की जो भावनाएं हैं उसको समझाने के लिए. ठीक है, उस वर्ड्स को जब हम मीनिंगफुली हम यूज़ करते हैं तब जाके बनता है सेंटेंस. ठीक है, तो यह सेंटेंस को होने के लिए चाहिए कुछ वर्ड्स जिसको अच्छे से अरेंज किया गया हो और जिसके द्वारा हम व्यक्ति के जो मन का भाव है वो समझ पाते. ओके, तो वो होता है सेंटेंस. अब देखो, हम ग्रामेटिकली सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो हम जानेंगे. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख के दी हूँ, आप लोगों को समझने में और भी सुविधा हो जाएगा इसलिए मैं लिख के दी हूँ. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मैंने पहले ही बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है कि कुछ वर्ड्स का जो एक साथ हम जब यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is properly arranged. properly arranged यानी कि सिर्फ आप सेंटेंस का एक ग्रुप लेके आ जाते हो. जैसे मैं पहले बोल रही थी आई वाटर ड्रिंक. ठीक है, गर्ल इज सीता गुड. ऐसे आप कुछ वर्ड्स तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेके आ गए तो बोल सकते हो कि मैम हाँ यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. नहीं, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से नहीं काम चलेगा, उसको प्रॉपरली अरेंज होना पड़ेगा. ठीक है, प्रॉपरली अरेंज मतलब सही ढंग से उसको सजाना पड़ेगा एक के पीछे एक. ओके, टू गिव अस कंप्लीट मीनिंग, जिसको ऐसे ही सजाना है जब वो सजने के बाद हमें समझ में आए कि सामने वाला जो है वो बोलना क्या चाहता है. जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ
सीता गुड इज गर्ल। कुछ समझ में आया आपको? कुछ आया, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझाना हो तो मुझे कैसे बोलना चाहिए? सीता इज अ गुड गर्ल। ऐसे हम बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सीता एक लड़की है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो एक बहुत ही गुड गर्ल है, एक अच्छी लड़की है ना? तो सेंटेंस जो है वो तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसको प्रॉपरली अरेंज करके बोलना है, तब जाके बनता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ग्रामेटिकली डेफिनेशन तो हो गया। आप इसको सेंटेंस को आप जब यूज करोगे तब आपको दो चीज आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है, एकदम फॉर्मूला की तरह। यही पे है ग्रामर का असली चीज। ओके, रिमेंबर टू थिंग्स। रूल नंबर 1, a sentence must begin with a capital letter। यानी कि जब आप कोई सेंटेंस लिखना शुरू कर रहे हो तब आपको दो चीज याद में रखना है, ध्यान रखना है। वो क्या है कि सेंटेंस को आपको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। ओके, और रूल नंबर 2 क्या है? Each sentence ends with full stop, जो ऐसा दिखने में होता है, या तो फिर कॉमा, जो ऐसा दिखने में होता है, या तो फिर क्वेश्चन मार्क, जो ऐसा दिखने में होता है, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, जो ऐसा दिखने में होता है। ठीक है, यानी कि जब आप सेंटेंस खत्म कर रहे हो तो आपको सेंटेंस के लास्ट में, एंड में, या तो फिर दो सेंटेंस के बीच में कोई ना कोई साइन आपको यूज करना है, अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से बताना है तो। ठीक है, या तो फिर आपको फुल स्टॉप यूज करना है, या तो फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, या तो फिर कॉमा यानी कि अल्प विराम, या तो फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह जो होता है, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय जो होता है वो चिन्ह। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया दो चीज। जब आप सेंटेंस बोल रहे हो, जब आप कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज कर रहे हो, तब आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको वो प्रॉपरली अरेंज करके बोलना है। ठीक है, और जब आप सेंटेंस को लिख रहे हो तब आपको दो चीज ध्यान में रखना है। वो क्या है? वो है सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से करना है, और उसका जो एंड है, उस एंड यानी कि सेंटेंस जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे आपको ये साइन जो है, ये चिन्ह जो है वो आपको यूज करना है। ओके, ये चीज अगर आप लोग इस बेसिक रूल को अगर आप लोग याद में रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आप लोगों को सेंटेंस बोलने में या तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आप समझ गए हैं सेंटेंस क्या है, ठीक है, और इसके रूल्स क्या है। तो चलो आप कुछ फन वर्क्स करते हैं। ठीक है, कुछ मस्ती से हम लोग सीखते हैं, मस्ती में कि सेंटेंस कैसे बनाना है और रूल्स को यहाँ पे कैसे और कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको आपको क्या करना है? अरेंज दिस वर्ड्स सो दैट दे मेक सेंटेंस। ओके, आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने लिए हैं। देखो, स्वीट, ए, फ्रूट, एंड, इज, एप्पल, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स है। इसको आपको अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं, देखो स्वीट, ए, फ्रूट, एंड, इज, एप्पल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो इसको हमें सही ढंग से अरेंज करना है, और अरेंज करने के टाइम पे हमें दो चीज ध्यान में रखना है। क्या है फर्स्ट चीज? यस, ईच सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। तो पहले हमको तो ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे फर्स्ट हम कौन सा वर्ड लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एप्पल के बारे में बताया जा रहा है, फ्रूट, एप्पल फ्रूट के बारे में। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे एप्पल से। ठीक है, तो एप्पल, एक एप्पल के बारे में बताया जा रहा है, तो एन एप्पल होगा या ए एप्पल होगा? एन
एन एप्पल होगा, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे एन एप्पल, फिर है, एप्पल है, इज एक कैसा फ्रूट, स्वीट फ्रूट, स्वीट फ्रूट। स्वीट फ्रूट, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको अरेंज करके मीनिंगफुल हम सेंटेंस बनाए हैं, और जो दो रूल्स है, यानी कि कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू करना है जो हमने यहाँ पे किया है, और सेंटेंस के लास्ट में हमें कोई ना कोई साइन यूज़ करना है, यानी कि स्टॉप यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो बोलना था, मुझे जो बोलना था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, इसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, फ्लाई बर्ड्स कैन फास्ट वेरी, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं, तो इसको हमें क्या करना है, मीनिंगफुली अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो किसके बारे में बताया जा रहा है, बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। तो हम बर्ड्स को पहले लिखेंगे, यानी कि बर्ड्स क्या कर सकता है, कैन फ्लाई, उड़ सकता है, कैन फ्लाई कैसे, बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। यहाँ पे भी हम लोग फुल स्टॉप यूज करेंगे। ओके, इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है, जो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं। देखो, इज नेम व्हाट योर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे व्हाट वाला जब सेंटेंस यहाँ पे कुछ यूज हो रहा है, WH वाला जब हम कोई वर्ड्स हम देखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस ही बनेगा, ठीक है। तो इसको हमें हर वक्त सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखना है, व्हाट, WH वाला जो वर्ड्स होते हैं, तो व्हाट हमें पहले लिखना है, तो यहाँ पे W जो है वो कैपिटल लेटर बन जाएगा। तो व्हाट क्या है, व्हाट इज, नेम योर, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योर नेम, राइट, योर नेम। तो यहाँ पे देखो हम फुल स्टॉप यूज करेंगे क्या, नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि WH वाला वर्ड मतलब यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। जब कुछ पूछते हैं तो हम लोग कौन से साइन यूज करते हैं, यस, क्वेश्चन मार्क। हम जो साइन यूज करते हैं वो है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये सेंटेंस देखो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गए, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे देखो तीन जो एग्जाम्पल है, तीनों में हमने कैपिटल लेटर से शुरू किए हैं, और लास्ट में यहाँ पे हमने एक फुल स्टॉप यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्ड्स का बी हम कैपिटल किए हैं, फिर फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट के बाद हमने स्टॉप दिए, फिर यहाँ पे वर्ड ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क दे के सेंटेंस को ख़त्म किया है। तो तीनों जो हमारे जो दो रूल है, वो तीनों जगह पे हम लोग अच्छे से और सही ढंग से यूज़ कर लिए, यानी कि हमारा सेंटेंस जो है वो राइट बन गया। समझ में आ गया आप लोगों को सेंटेंस। तो हम अब जो नेक्स्ट एक फन वाला काम करेंगे वो है, हम कुछ वर्ड्स लेंगे और वर्ड्स की मदद से हम लोग कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे वर्ड के हेल्प से। ओके, हम लोग इस सेंटेंस के चैप्टर में जो लास्ट काम करेंगे वो है, हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिसको हम सेंटेंस में बदलेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी एक चीज़ है। देखो, यूज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि आपको अपने तरीके से इस वर्ड के मदद से इसको आपको सेंटेंस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलो, पहला जो वर्ड है वो है फ्लावर। फ्लावर यानी कि फूल। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आप लोग बोलो कि मुझे सही तरीके से लिख रही हूँ या नहीं। Rose is a beautiful
फ्लावर। ठीक है, ये जो फ्लावर वर्ड है ये यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज बहुत ही एक सुंदर फूल है। ओके, देखो रोज का आर हमने कैपिटल में लिखा है और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप दिए हैं, तो हर रूल्स हमारा फॉलो हो गया, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वंडरफुल। इसके साथ हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, वंडरफुल यानी कि बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल। What a wonderful picture। यहाँ पे हमें जो साइन यूज करना है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, What a wonderful picture यानी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मैं बहुत ही खुश हुई हूँ। तो खुश होने के टाइम पे हम लोग जो साइन यूज़ करते हैं, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई हूँ, उस टाइम उस मन के भाव को समझाने के लिए हम लोग ऐसे साइन, एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो यूज़ करते हैं, जो ऐसे। ठीक है, तो इससे हमारा जो मन का जो भावना है वो देखो इस साइन से भी अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो और हमारा लास्ट जो वर्ड है वो है स्टडी। तो इससे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी यानी कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट में जो साइन यूज किए वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इनका आई जो है वो है कैपिटल। तो यहाँ पे भी हमने जब वर्ड मेकिंग किए तो वहाँ पे भी देखो हम सारे रूल्स फॉलो किए, तो आपका जो सेंटेंस है वो कभी नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस आप लोगों को, सेंटेंस का जो चैप्टर है तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।